एक मुसलमान की पॉकेट की तलाशी हुई थी, वो मुफ्ती थे। 20-22-25 बरस पहले की बात है। कांग्रेस की सरकार नई नई बनी थी, पूरा मुस्लिम समाज एक होकर विरोध कर दिया। दिल्ली से डेलीगेशन आया, मुफ्ती साहब को मिला, मुझे वो दौर भी याद है। और आज मैं अपने धर्म के ऐसी धज्जियां उड़ते हुए देख रही हूँ कि इंदिरा जी के बारे में जैसे यही लोग बोलते रहे कि उन्होंने करपात्री जी पे गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई और वंश खत्म हो गया। आज वही चीज अखिलेश यादव जी ने भी वही किया था बटुकों के साथ, सरकार चली गई। आज योगी जी भी वही कर रहे हैं। इनके जो भी लोग इस सब षड्यंत्र में शामिल हैं, उनको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा, दिया जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। योगी जी को गोरखनाथ पीठ का मठाधीश नहीं मानती, उनको भी सबूत देना पड़ेगा कि वो गोरखनाथ पीठ के मठाधीश कैसे बने हुए हैं। योगी जी आइए, हमारे शंकराचार्य जी महाराज से आप सामने शास्त्रार्थ कर लीजिए। आप अगर विद्वान हैं तो हम आपकी पूजा कर लेंगे, फिर आपको हम सर्टिफिकेट भी देंगे कि हमारे ये शंकराचार्य हैं कि नहीं। उनका खुद का शिष्य इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर है, 30-35-40 मुकदमे उन पे है। उसकी शक्ल से वो अपराधी लगता है। मैंने आज उनकी फोटो देखी, दुर्दशा, उसमें पूरा वीडियो था, ओरिजिनल वीडियो दिखाया गया था, किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और महाराज जी पूरे टाइम उसको देखते देखते रो रहे थे। तभी भी महाराज उस समय भी शंकराचार्य नहीं थे। स्वामी जी, हमारी धर्मस्थलों को तोड़ दिया जाता है, मुख्यमंत्री जी झूठ बोल देते हैं। कैसे हिंदू हैं? हमारी सरकार किस हिंदूवाद की बात करती है? हमारे धर्म रक्षक पे ऐसा आरोप लगाया, सारे हिंदू भाई घर में बैठे हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा है। महाराज जी ने कहा, पूनम, पूरी जिंदगी में कुछ भी करो, मगर कभी किसी को अपने महिला होने का फायदा उठा करके फंसाने की बात मत करना। पूरे जीवन में ये बात याद रखना बेटा। वाराणसी में अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पर जिस तरह से यौन शोषण को आरोप को लेकर जिस तरह से मामला चल रहा है, और बीते कुछ दिनों से आशुतोष महाराज का जिस तरह से भ्रष्टाचार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। अभी हमारे साथ पूनम कुदुम जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से शंकराचार्य जी के लिए ये मामला जिस तरह से उठ रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? चूँकि आप भी काशी से हैं तो इसलिए हम पूछ रहे हैं। जो आरोप महाराज श्री पर लगाए गए हैं वो निराधार और बहुत ही छोटी सोच का कार्य है। ये मैं मठ से लगभग 25 वर्षों से जुड़ी हूँ। मैं बड़े महाराज जी से दीक्षित हूँ और हमारे गुरु भाई भी हैं महाराज श्री। मैं लगभग 20-22 वर्ष पहले की एक घटना आज मेरे संस्मरण में आ गई और मैं कई दिन से ये जो चल रहा है वाकया, इस पे मैं ध्यान रख रही हूँ। जहाँ तक हो रहा है, जो सच्चाई है वो लिख भी रहे हैं। हमारे धर्म में कहा गया है कि चारों पीठ के शंकराचार्य जी शिव स्वरूप होते हमारे धर्म रक्षक हैं। और बहुत कष्ट की बात है कि आज हमारे धर्म रक्षक पर ऐसे ओछे आरोप लगा करके उत्तर प्रदेश की सरकार, आपकी आंखें डबडबा जा रही हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। मैं आपको 20-22 वर्ष पहले का एक संस्मरण सुनाती हूँ। मैं मठ में पहले बराबर आती थी जब बड़े महाराज जी थे। मठ की कोई संपत्ति किसी जगह पे थी, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी। और स्वामी जी उस समय, अभी जो शंकराचार्य जी हैं वो उस समय महाराज जी की सेवा में, और स्वामी जी ये अपने अधिवक्ताओं से बातचीत कर रहे थे। हम लोग भी आए थे मिलने के लिए, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ और उस वक़्त आयु कम थी तो थोड़ा जोश ज़्यादा था। बहुत देर से मैं महाराज स्वामी जी की बातें सुन रही थी। वो अधिवक्ताओं से वार्तालाप कर रहे थे। वो संपत्ति पे कोई कब्जा कर रखा था, तो बड़ी संपत्ति थी और वो लोग लड़ाई वड़ाई होती रही तो महिलाएं आगे करते रहे। तो मैंने महाराज जी से कहा कि स्वामी जी एक बार हमने भी बताइए, थोड़ा मेरा जोश था, हमें भी बताइए, अगर वो महिलाएं आगे करते हैं तो हम भी महिलाएं हैं, हम भी महिलाओं को लेके जाएंगे वहाँ, लड़ेंगे और मैं भी उन लोगों पे आरोप लगाऊंगी तो वो लोग भाग जाएंगे। मुझे आज वो बात याद आ रही है। महाराज जी ने कहा, पूनम, पूरी ज़िंदगी में कुछ भी करो, मगर कभी किसी को अपने महिला होने का फ़ायदा उठा करके फंसाने की बात मत करना। पूरे जीवन में ये बात याद रखना बेटा। मैं ये बात अपनी गांठ बांध। किसने कही थी आपको? अभी जो हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, उन्होंने कही थी कि आप कुछ भी करना, मगर कभी अपने महिला होने का फ़ायदा उठा के किसी पुरुष पर गंदे आरोप नहीं लगाना। जीवन का सबसे गंदा घृणित कार्य यही होता है। मैं कई दिनों से बहुत मन व्यथित है। महाराज जी को मैं उस समय देखी जब वो शंकराचार्य जी नहीं थे, तब वो हमें ऐसी शिक्षा दिए। मैं राजनीति में होते हुए भी बहुत का संकट आए, मगर मैंने कभी ऐसे ये चीज़ों को आगे नहीं लिया। महाराज जी की बात हमेशा गांठ बांध के रखी। और आज जब मैं देख रही हूँ कि हमारे धर्म रक्षक पे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं से भी कुछ हवा भी नहीं हो सकता ऐसा, मुझे बहुत आंतरिक कष्ट हुआ। इसलिए आज मैं महाराज जी का दर्शन करने भी आई। मैं लगभग 10-12 वर्ष बाद महाराज जी को देख भी रही हूँ।
मुझे बहुत आंतरिक कष्ट है और मैं ये एक बात बोलना चाहती हूँ, हम कौन से हिंदू हैं? हम किस समाज की रचना कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। क्या हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि अपने धर्म रक्षक पे गंदे आरोप लगाएं, उन पे ऐसी टिप्पणियां करें, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए? इतना बड़ा आरोप शिव स्वरूप शंकराचार्य जी महाराज पर लगाया जा रहा है। मैं सच में बहुत कष्ट में हूँ और उससे ज़्यादा मन दुखी भी है, गुस्सा भी है कि हम किस हिंदूवाद की बात करते हैं, हमारी सरकार किस हिंदूवाद की बात करती है। हमारे धर्म रक्षक पे ऐसा आरोप लगाया, सारे हिंदू भाई घर में बैठे हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा है। हम कैसे हिंदू हैं? हम मुसलमानों से लड़ने की बात करते हैं। हमारे योगी जी, मोदी जी, एक मुसलमान की पॉकेट की तलाशी हुई थी, वो मुफ्ती थे। 20, 22, 25 वर्ष पहले की बात है। कांग्रेस की सरकार नई नई बनी थी, पूरा मुस्लिम समाज एक होकर विरोध कर दिया। दिल्ली से डेलीगेशन आया, मुफ्ती साहब को मिला, मुझे वो दौर भी याद है। और आज मैं अपने धर्म की ऐसी धज्जियाँ उठते हुए देख रही हूँ। हम कैसे हिंदू हैं? एक चूँकि अब जिस तरह से ये प्रयागराज में के बाद जो चोटी खींचने और ब्राह्मणों के होने के बाद से, और जिस तरह से अब शंकराचार्य जी सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, गौ रक्षा की मांग कर रहे हैं, तो इसको देखते हो किसको कष्ट ज़्यादा हो रहा है? सबसे ज़्यादा कष्ट हमारे धर्म रक्षक को हो रहा है। मैं महाराज जी का एक और संस्मरण आपको बताती हूँ। मठ में एक नाट्य मंचन था गंगा जी पर और गाय पर। मैं उस दिन भी आई थी और वो नाट्य मंचन हो रहा था और गंगा जी की जो दुर्दशा, उसमें पूरा वीडियो था, ओरिजिनल वीडियो दिखाया गया था, किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और महाराज जी पूरे टाइम उसको देखते देखते रो रहे थे। तभी भी महाराज, उस समय भी शंकराचार्य नहीं थे, स्वामी जी। मैंने उनको देखा है, उनकी पीड़ा को देखा है। हम लोगों को बहुत कष्ट है, हमारी गाय को काटा जा रहा है। हम हिंदू हैं ना, तो पहले अपनी गाय की रक्षा करेंगे, अपनी गंगा माँ की रक्षा करेंगे, अपने धर्मस्थलों की रक्षा करेंगे। हमारी धर्मस्थलों को तोड़ दिया जाता है, मुख्यमंत्री जी झूठ बोल देते हैं। कैसे हिंदू हैं? किस हिंदूवाद की बात की जा रही है? आज मैं बस एक बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। देश का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान में जनता को सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया गया, उनके अंदर जहर भरा गया और आज तक वो जहर कहीं ख़त्म नहीं हुआ। वो पीढ़ियाँ चल रही हैं, वो जहर लगातार भरा हुआ है। आज हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। योगी जी, मोदी जी धर्म के नाम का जो जहर भर रहे हैं हमारे युवा पीढ़ी में, वर्तमान और भविष्य में, हम भी कुछ ऐसे ही हालातों से गुजरेंगे एक टाइम के बाद। इसी को बचाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। और मैं आज आपके माध्यम से अपने पूरे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले भाइयों से अनुरोध करना चाहती हूँ, ऐसे हिंदू मत बनो जिसमें हमारे मंदिर टूट जाएं। ऐसे हिंदू मत बनो जिसमें हमारे धर्म रक्षक पे ऐसे गलत आरोप लगाए जाएं। सच्चाई जानिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़िए। हमारे धर्म रक्षक ये हैं, हमारा धर्म है। जब हम पे धर्म पे आँच आएगी, न मोदी जी आएंगे न योगी जी आएंगे, यही हमारे धर्म रक्षक लोग आएंगे और हमारे धर्म की रक्षा करेंगे और हमें बचाएंगे। ठीक बात है। योगी जी हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है योगी जी भरे विधानसभा मंच से कह रहे हैं कि मतलब जो शंकराचार्य, मतलब ये शंकराचार्य नहीं है, इनको साबूत देना। मैं योगी जी को गोरखनाथ पीठ का मठाधीश नहीं मानती, उनको भी सबूत देना पड़ेगा कि वो गोरखनाथ पीठ के मठाधीश कैसे बने हुए हैं। उनको एक पद से इस्तीफा देना चाहिए। और वो कैसे मठाधीश है? मैं तो बोल रही हूँ, योगी जी आइए, हमारे शंकराचार्य जी महाराज से आप सामने शास्त्रार्थ कर लीजिए। आप अगर विद्वान हैं तो हम आपकी पूजा कर लेंगे, फिर आपको हम सर्टिफिकेट भी देंगे कि हमारे ये शंकराचार्य हैं कि नहीं। आपको कोई अधिकार नहीं है। शंकराचार्य का सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जैसे हम बोलते हैं भगवान हैं, हम जो मंदिरों में जाते हैं वहाँ हमारे आपके जैसे प्रकट रूप में भगवान, पत्थर को ही तो भगवान बनाया है, उनमें आत्मा डाली गई, उनको मंत्रोच्चित किया गया तो वो भगवान बने। तो हमारे महाराज जी शंकराचार्य जी हैं, किसी के मानने और नहीं मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि इंदिरा जी के बारे में जैसे यही लोग बोलते रहे कि उन्होंने करपात्री जी पे गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई और वंश खत्म हो गया। आज वही चीज़ अखिलेश यादव जी ने भी वही किया था बटुकों के साथ, सरकार चली गई। आज योगी जी भी वही कर रहे हैं। इनके जो भी लोग इस सब षड्यंत्र में शामिल हैं, उनको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा, दिया जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। साक्षात भगवान है शंकराचार्य। एक और चूंकि ये प्रकरण चल रहा है, जिस प्रकरण पर सबसे ज़्यादा मतलब ये इस पर बात आ रही है, एक आशुतोष महाराज जी हैं, वो उन्होंने मतलब बच्चों के खिलाफ लेकर यौन शोषण का आरोप लगा रहा है। और चूंकि अब बीते कुछ दिनों में मीडिया में भी एक पत्रकार वहाँ कहीं का आया था और उसने भी पूरी बात बताई कि ये जो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र किया जा रहा है और मुझे अपनी बेटी को लेकर जो है शंकराचार्य जी को लेकर फंसाने की साजिश की जा रही है, और तमाम धीरे धीरे अब ये खुलासे होते जा रहे हैं, तो उनको कैसे देखें?
अभी तो देखिए एक व्यक्ति आए हैं सामने, इसी तरह धीरे धीरे और आएंगे। और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, वो आशुतोष महाराज कौन है मैं नहीं जानती उनको, लेकिन मुझे आप पता चला कि वो जो कौन सोशल मीडिया। रामभद्राचार्य जी के वो दाहिने शिष्य हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी है। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, उनके गुरु कैसे हैं? उनके गुरु कैसे हैं? उनके गुरु जी की करनी देखिए, वो वृंदावन के संत जी को बुरा भला कहते रहते हैं। उनके मंच पे जो उनके मन माफिक व्यक्ति नहीं होता है उनको ढकेल के फेंक देते हैं। वो खुद को ब्रह्मा समझ लिए हैं, जो उन आशुतोष के गुरु जी हैं वो खुद को ब्रह्मा समझ लिए हैं, और वो खुद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कृपा पात्र हैं, क्योंकि उनको कुछ उपाधि वगैरह शायद मिली है। हम उनको भी कहेंगे, एक बार आप भी शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ कर लीजिए। रामायण पढ़ लेना बड़ी चीज़ नहीं है, रामायण का पालन करना बड़ी चीज़ है। रामायण का ज्ञान हो सकता है उनको, उनसे ज़्यादा ज्ञानी हमारे देश में बैठे हैं, लेकिन रामायण का पालन करना बड़ी बात है। वो कैसे साधु हैं? वो कैसे धर्म की गद्दी पे बैठे हैं? उनका खुद का शिष्य इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर है, 30, 35, 40 मुकदमे उन पे है। उसकी शक्ल से वो अपराधी लगता है। मैंने आज उनकी फ़ोटो देखी है, वो कौन कौन नेता लोग के साथ में, बीजेपी के ही सारे नेताओं के साथ है। उनके खिलाफ इतने 40 मुकदमे हैं, वो शक्ल से ही नहीं, वो कर्म भी हैं। कम से कम उनकी जांच करा लीजिए, फिर हमारे शंकराचार्य जी तक आते। और ये जो यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं, उन अपने आश्रम के बारे में बताएं। नहीं, हम एक बात समझना चाहते हैं, क्योंकि जब से शंकराचार्य बने तब से मान लीजिए राजशाही थाट उनको सब मिला है, तमाम जो है सेवक लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये मतलब एक तरीके से दान दे रहे हैं अपना सेवा भाव के माध्यम से। लेकिन क्या अगर इनको ऐसा ही कृत्य करना होता तो वो पूरे भारत में कहीं भी जाके कर लेते? सीधी सी बात यह है कि कृत्य कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। उसके बाद वो फिर सन्यासी हुए, साधु हुए, और आज वो शंकराचार्य जी की कुर्सी पर, मतलब उस सिंहासन पर विराजमान है। उनको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं था। मैं बस एक ही बात कहूँगी, किसी के बारे में बोलना बहुत आसान है, किसी का चरित्र हनन करना बहुत आसान है। किसी को बड़ा बढ़ते हुए देख करके, किसी को पूजनीय देख करके खुश होना बड़ी बात है। और हमारे धर्म रक्षक शिव स्वरूप, ये धर्म रक्षक है, इनको कोई बनाया नहीं है, इनको भगवान ने वो चीज़ दी है। आप उनको देखिए ठीक से, आपको शिव जी नज़र आएंगे। तो इन लोगों को ये जो भी झूठे आरोप लगा रहे हैं, सब चीज़ का भगवान इनको दंड देंगे। वो समय आ रहा है धीरे धीरे। और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मामला, और केंद्र सरकार में इस समय वर्तमान में एक एप्स्टीन फाइल चल रही है। इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए, जनता के का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ महाराज जी पर पीछे पड़ गए हैं। और योगी जी की कुछ पर्सनल खुंदक भी है महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी कभी किसी की चरण वंदना, किसी की चाटुकारिता नहीं किए, कभी किए ही नहीं। आज तो वो शंकराचार्य जी हैं, मगर पहले भी कभी नहीं। और जो बड़े महाराज जी थे ब्रह्मलीन, वो हो गए, वो तब जब तक थे तब भी उन्होंने नहीं किया। और हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग यहाँ से दीक्षित हैं, हम लोगों को भी ऐसा ही गुरुजी महाराज की तरफ से है कि हम लोग भी कहीं किसी के सामने झुकते नहीं, सरेंडर नहीं करते। ऐसी ही भावना रही है और ऐसा ही हम लोग को सिखाया गया है। जो भी ये करना चाहते कर लें। बस मैं अपने सारे जो सनातन धर्म के ठेकेदार बने हैं उनसे एक सवाल है, क्या यही हिंदुत्व है? यही सनातन धर्म है? कैसे सनातनी हैं आप? पूरे विश्व में आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, अपने धर्म की बेइज्जती करा रहे हैं। ये धर्म नहीं है, और इसका दंड ईश्वर देंगे। ठीक है, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इन्होंने बताया कि जो है कि हम कैसे हिंदू, वाकई एक ऐसे मंच पर, मतलब अगर जब ऐसी कोई धर्म को लेकर अगर बात आती है तो वाकई सबको एक साथ होना चाहिए, ना कि विखंडन में होना चाहिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज में हूँ अशोक पांडे। धन्यवाद।